सुनाने लगे कि एक बार वैकुंठ में एक प्रतियोगिता हुई। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। कैसी प्रतियोगिता? संगीत की प्रतियोगिता। और संगीत की प्रतियोगिता में ठाकुर जी पौड़े थे शेषनाग के ऊपर। नारद जी बोले 33 कोटि देवता वहां पर इकट्ठे हुए थे, सब संगीत की प्रतियोगिता देखने आए थे, मैं भी गया। पर हम ठाकुर जी के इतने मुंह लगे हैं, हम पीछे नहीं बैठते, हम फलांगते हुए आगे गए और शेषनाग, जैसे ये शेषनाग हैं, ठाकुर जी यहां पौड़े, ऐसे शेषनाग से कमर लगा के मैं बैठ गया। नारद जी बता रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके शेषनाग से कमर लगा के बैठ गए, सुनने लगे संगीत। पौड़े पौड़े ठाकुर जी ने सोचा सरस्वती जी गा रही हैं, हा हा हु गंधर्व गा रहे हैं, देवादिदेव महादेव शंकर गा रहे हैं, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन कैसा हो कि किसी दिन मेरा नारद भी गावे, मेरा नारद भी कुछ गा के सुनाए। पर नारद जी को तो सारे गामा पा नी सा का सा भी नहीं आता, बिल्कुल गायन नहीं आता था नारद जी को। तो ठाकुर जी ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के गले पे थोड़ी ऐसी खुजली की। नारद जी बोले, जी भगवान आज्ञा, तुम यहां क्या कर रहे हो? नारद जी बोले, वैकुंठ में प्रतियोगिता चल रही है, सुनने आया हूं। ठाकुर जी बोले, तुमसे गाना बजाना तो आता नहीं है, फिर यहां क्या कर रहे हो? जाओ चलो अपना भजन करो, बताओ कौन सा राग गा रहे हैं महादेव। नारद जी बोले, मतलब हमको राग रागनिया नहीं पता तो इसका मतलब हमको सुनने का अधिकार भी नहीं है? अरे वैकुंठ में उत्सव चल रहा है, सुनने आ गए। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं जाओ यहां से, जिनको संगीत आता वही बैठेंगे यहाँ पे, और जिनको संगीत नहीं आता जाओ अपने लोक में जाके भजन करो, चलो उठो यहां से। नारद जी बोले, मुझे इतना अपमान बोध हुआ कि ठाकुर जी मुझे सुनने नहीं दे रहे। मैंने भी प्रण लिया, ठाकुर जी अब ये नारद तभी आपके सामने आ जाएगा जब इसको संगीत आएगा, संगीत सीख के आऊंगा मैं। और मैं तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम करके निकला। कहां? ब्रह्मा जी के पर्सनल असिस्टेंट पीए कौन है? चित्रकेतु। चित्रकेतु जी के पास जाकर के मैंने कहा, तीनों लोकों में संगीत का सबसे बड़ा मार्तंड कौन है, उसका परिचय दीजिए। चित्रकेतु बोले, संगीत के सबसे बड़े विद्वान तो वैसे महादेव हैं, पर महादेव से ज्यादा विद्वान तो नहीं कहूंगा, पर हां कह सकता हूं कि महादेव से 21 ही हैं। कौन? बोले, हिमालय की चोटी पर बिल्कुल एकांत में एक उल्लू है, बहुत अच्छा संगीत जानता है, उसको कोई नहीं जानता। अगर आपको संगीत सीखना है तो उस उल्लू के पास चले जाओ, वो आपको सिखाएगा। नारद जी महाराज बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ के हिमालय के ऊपर उल्लू के पास गए और उल्लू देव से जाकर के प्रार्थना की, हमको संगीत सिखाओ। उल्लू ने कहा, 1000 साल तक सीखोगे तब जाकर के एक स्वर निकलेगा मुख से। बोले, हम 2000 साल सीखेंगे, आप सिखाओ। तब उस उल्लू ने नारद जी को संगीत सिखाया। ऐसा संगीत 2000 साल में तो नारद जी महाराज की ऐसी स्थिति हो गई कि वो जिस राग को गाते हैं उस राग की परिस्थिति प्रकट हो जाती है। नारद जी बोले, अब भी कमी है, थोड़ा और मांझ के जाऊंगा। तब नारद जी महादेव के पास गए और फिर 1000 साल महादेव से भी संगीत सीखा। टोटल कितना हुआ? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष साधना की नारद जी ने संगीत की। उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या? अभिमान आ गया नारद जी को। आप तो कमर कस के बोले, आ जाओ मेरे सामने, अब तो ऐसा संगीत आता है, मुझे ऐसा संगीत आता है। ठाकुर जी ने मुझे सभा से उठा के भेज दिया था ना कि तुम संगीत के विद्वान नहीं। अरे सरस्वती, हा हा हु गंधर्व, इनको पछाड़ खा के गिरा दूंगा, मैं ऐसा संगीत गाऊंगा। अरे कहां तक कहूं, इस सृष्टि के रचयिता नारायण भी अब संगीत में मुझसे तनिक कम है। ये अभिमान चित्त में आ गया। इसलिए भैया मैं कहता हूं कि सर्वगुण संपन्न मत बनिएगा, थोड़े अधूरे ही रहिएगा, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। नारद जी को ऐसा अभिमान आया। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ नारद जी, अभी बताते हैं तुमको। नारद जी महादेव के पास से सीधे निकले वैकुंठ की यात्रा पर। बीच मार्ग में एक नगर दिखाई दिया।
नारद जी बोले 3000 साल की साधना करके आया हूं, नया नगर बन गया यहां तो। उस नगर में जैसे ही प्रवेश किया, इतना सुंदर नगर, इतने सुंदर उस नगर के सब लोग, माता जी बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। नारद जी महाराज उस नगर को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। वो इतना सुंदर नगर, वहां के लोग बाग और भी ज्यादा सुंदर, उनकी आंखें सुंदर, नाक सुंदर, बोली सुंदर, कान सुंदर, चाल सुंदर। लेकिन नारद जी ने ध्यान लगा करके जब देखा तो किसी का एक अंगूठा नहीं है, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के पैर की एक उंगली कटी हुई है, किसी का आधा कान कटा हुआ है। मतलब कोई भी सर्वांगीण अंग से युक्त नहीं था, कोई ना कोई अंग उसका नहीं है। नारद जी बोले इतनी सुंदर नगरी, इतने सुंदर लोग, लेकिन ये कैसी विकृति। तब नारद जी ने एक को रोका, बोले भैया आपका ये नगर बहुत सुंदर है, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है संगीत नगर, संगीत। और नारद जी संगीत ही सीख के आ रहे थे। नारद जी बोले अच्छा ये संगीत नगर है? बोले हाँ। बोले आप सब लोग? बोले हम सब संगीत की राग रागनियां हैं। मैं राग यमन, वो राग भीम पलासी, वो राग भैरव, वो राग भैरवी, वो राग चारुकेसी, वो पीछे डोल्लो है राग केदार, हम सब राग रागनियां हैं। अच्छा आप सब राग रागनियां हैं? बोला हाँ। नारद जी पहले तो प्रणाम करने लगे, अभी अभी अब संगीत सीख के आए, देखो मेरे संगीत का कैसा प्रभाव, राग रागनियां प्रकट हो गई मेरे सामने। बड़ी भैया आप सबके दर्शन करके बड़ा प्रसन्नता हुई, पर मैं ये पूछूं ये आपकी उंगलियां उंगलियां कैसे कट गई सारी? बोले पूछो मत, एक नया नया संगीतकार हुआ, उसका नाम है नारद। वो इतना विचित्र विकृत करके हम लोगों को गाता है कि हमारी उंगलियां टूट गई हैं, पैर के अंगूठे। हम सब लोग उसकी खोज कर रहे हैं, जिस दिन हमको मिल जाएगा उसका एक एक रोया नोचेंगे हम, उसके बाल से लेकर के और पैर के नख तक सब नोच लेंगे हम। इतना कष्ट देता है हमको, हम सब उस नारद की खोज कर रहे हैं। भैया तुम जानते हो कि नारद कहाँ है? नारद जी बोले नारद ना ना, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं उसको, कौन नारद? नारद जी महाराज बोले भाग लो यहां से, इनको पता चले कि मैं ही नारद हूं। तो जो अभिमान नारद जी को आया, उसी समय वो अभिमान नष्ट हुआ। और उस अभिमान के नष्ट होते ही नारद जी जिनसे कंपटीशन कर रहे थे, सरस्वती जी और हा हा हु गंधर्व, उन्हीं के पास जाकर के नारद जी ने प्रार्थना की कि भगवान मैंने महादेव से संगीत सीखा, उल्लू से संगीत सीखा, अब आप मुझे संगीत सिखाओ। और मेरे संगीत का कारण आपको हराना नहीं, मेरा संगीत का कारण केवल मेरे वैकुंठ पति श्री रंगनाथ प्रभु को रिझाना है, वो बस प्रसन्न हो जाएं, वो आनंद में आ जाएं, इसलिए मुझे संगीत सीखना है, कृपा करो। अभिमान जैसे ही नष्ट हुआ, तुरंत भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले नारद, यदि ये अभिमान पहले दिन ही नष्ट हो गया होता तो तुम्हें 3000 वर्ष तक संगीत सीखने की आवश्यकता नहीं थी। किसी गुण को धारण करने में वर्ष तब लगते हैं जब उसका अहम चित्त में हो। अहम शून्य होकर के व्यक्ति जब किसी वस्तु को धारण करना चाहता है तो वो क्षण भर में प्राप्त हो जाती है। अब तुम संगीत के बहुत बड़े विद्वान हो गए हो, चलो वैकुंठ में चल करके हमें कुछ सुनाओ। पहले सरस्वती जी ने गा के सुनाया, उसके बाद हा हा हु गंधर्व ने गा के सुनाया, लेकिन जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, आहा, भूलोक नृत्य करने लगा, भुवः लोक नृत्य करने लगा, स्वर्ग लोक नृत्य करने लगा, पाताल नृत्य करने लगा, नरक लोक नृत्य करने लगा। और सब नृत्य करते 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 रंगनाथ भगवान भी अपने शेष नाग पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। इतना आनंद दिया नारद जी ने। ठाकुर जी बोले मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ उपहार देना है नारद को। तभी सरस्वती जी ने एक वीणा ला करके दी और श्री ठाकुर जी ने वही वीणा श्री नारद जी को प्रणाम की है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की।